हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस। ये आपकी है यूनिट नंबर 10 MEC 106 की। 006 में भी आपका टैक्स से रिलेटेड यूनिट हैगी 10 या 11 ही है आई थिंक। एक बार आप चेक कर लेना। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये टॉपिक आपके में भी है, क्योंकि MEC 106 में टैक्स से रिलेटेड ज़्यादा दे रखा है कि ज़्यादा उनको डिटेल में पढ़ना है और 006 में कम डिटेल में पढ़ना है। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये वाला टॉपिक जो है, जो दोनों में कॉमन है, वहाँ मैं 006 भी लिख दूँगी, और जहाँ पे टॉपिक कॉमन नहीं है वहाँ खाली MEC 106 लिखा जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना। वैसे तो ये आपको पता ही होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 12th क्लास में भी हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट वो टैक्स लगाती है वही पे करता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि पास ऑन हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्ट बाय वन एंटिटी इन द सप्लाई चेन, ठीक है। किसी एक एंटिटी से कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो प्रोड्यूसर बोले, हम रिटेलर बोले, एंड पेड टू द गवर्नमेंट, बट इट पास ऑन द कंज्यूमर। लेकिन वो फिर पास किस पे हो जाता है? कंज्यूमर पे। लगता किसी और पे है और पास वो किसी और पे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर परचेज करता है उस गुड और सर्विस को, ठीक है। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है MRP इंक्लूडिंग टैक्स। तो हम इंक्लूडिंग मतलब वो टैक्स जो लगा है, मान लो कोई चीज़ 10 रुपये की है, उस पर 2 रुपये का टैक्स है, ठीक है, तो वो 12 रुपये का हो गया। तो उस पर प्राइस लिखा हुआ है MRP 12 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स। तो टैक्स कौन पे कर रहा है? हम पे कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? वो हमारे ऊपर लग रहा है। डायरेक्ट टैक्स इज़ वन विच द इंसिडेंस इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स फॉलो ऑन द सेम पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट होता है वो उसी सेम पर्सन पर पड़ता है जिसके ऊपर टैक्स लगा है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे होता है। अब जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपकी इनकम पे या जो भी एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है उस पे लगता है, ठीक है। आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो आप ही पे करोगे, ठीक है, कोई और तो पे करेगा नहीं। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज पे। डायरेक्ट टैक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब मीन्स की गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। क्यों? डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। भाई डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या हो जाएगा? सरकार टैक्स बढ़ा देगी, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, ठीक है, टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी तो चीज़ों के दाम गिरने लग जाएंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स, द इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। पर इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि यहाँ पे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स चोरी की संभावना रहती है। टैक्स एविजन इज पॉसिबल इन डायरेक्ट टैक्स में, और इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। अब एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स के आपके इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, ये टैक्सेस के एग्जांपल हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स के सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं। तो एक बहुत छोटा और ईजी टॉपिक था। आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, और जिनको नहीं क्लियर था आई होप इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।